मैं उस चीज़ में थोड़ा सा नहीं जाना चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना खुद का स्टार्ट करूँ। ऑलराइट, सो हम प्रीवियस कुछ बना रहे थे, हैंड। लेट्स टुडे हम वी गोना कंप्लीट द हेड, फीमेल हेड कंप्लीट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम फीट, हाँ फुट बना लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन होगा ना। ठीक है, सिंपली जहाँ जहाँ ब्लॉक दिख रहे थे बस वहीं वहीं सेट कर दिया हमने। अनइवन होगा लेकिन हम उसको फिक्स करेंगे। कौन सा किस और रहेगा, दैट वी हैव टू डिसाइड। तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हो रहे हैं तो उन पॉइंट्स को हम लोग रिमूव भी करेंगे। कर्व बनाना है, केवल राउंड कर्व देना है। कर्व ही बनेगा तभी 3D बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनता 3D, है ना। विदाउट कर्व देयर इज नो 3D। आप उसको अगर स्ट्रेट लाइट रख देंगे ना, स्ट्रेट लाइन रखेंगे तो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, आई शुड से। बाकी आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे लेकिन ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएंगे। हाँ हाँ। हम्म। करेक्ट बात है, यस। 3D मॉडल होते हैं प्ले स्टेशन गेम्स। बट ओके, कौन से वाले? PS2, PS3, वैसे सारे गेम्स में सारे PS जितने भी आए थे सब में 3D मॉडल से यूज़ होते हैं। आप कोई भी 3D गेम खेलते हैं ना, वो सब में 3D मॉडल ही होता है एक्चुअल। हाँ, जो आपने बनाया वही चीज़ यूज़ होती है वहाँ पे। जी।
हाँ हाँ हाँ, वो कर सकता है। वो जब अनरियल करेगा तो कर लेगा उस चीज़ को। अभी उसके पास अनरियल नहीं है तो वो उसको गेम में इनपुट नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही अनरियल उसका कवर अप होगा तो फिर वो इनपुट करना। नहीं, आपके में गेम नहीं है, आपके में मूवी है। मतलब मॉडलिंग का गेम के अंदर इम्प्लीमेंट करना। हाँ, लेकिन आपको अगर मॉडलिंग को मतलब कैरेक्टर को मूव कराना है, एनिमेट कराना है, वो सब आपके में रहेगा। वो तो आपका नहीं जाएगा। आप एक गेमिंग इंजन एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर लगता है। जैसे हम लोग अभी एलिमेंट की बात कर रहे थे कि आपका ज्योमेट्री जो है वो कैसे किसी आफ्टर इफेक्ट के अंदर जाएगा, तो एलिमेंट 3D में एक फाइल होती है जिसके थ्रू ये ऑब्जेक्ट चला जाता है वहाँ पे। तो एक ओबीजे नाम का फॉर्मेट एक्सपोर्ट करना होता है। अब गेम में क्या होता है, जब आप ये पूरा चीज़ बना लेते हैं ना, इसको एनिमेट वगैरह कर लेते हैं, तो मूवी वाला जो व्यक्ति होता है, 3D एनिमेशन मूवी वाला, वो इसको डायरेक्ट यहीं से इमेज रेंडर निकाल के आफ्टर इफेक्ट में ले जाके कंपोजिटिंग करता है। वो फ्लो वहाँ चला जाता है। गेम में क्या होता है, इसी अच्छा सर, कैरेक्टर। हाँ डायरेक्ट 3D मॉडल से वीडियो नहीं बनता, मतलब उसका किसी फ्रेम में रेंडर निकाल के ही उसको लगाएंगे? हाँ, उसका आप वो नहीं करते हैं मूवी के लिए। अच्छा, गेम के लिए आपका इमेज नहीं निकलेगा, रेंडर नहीं निकलेगा, फिर गेम का सीधा डायरेक्ट मॉडल कैरेक्टर जाएगा। इंजन के अंदर चला जाएगा। लेकिन और जब आप वीएफ। मूवी बना रहे होते हैं, और हाँ खासकर वीएफएक्स मूवी बना रहे होते हैं या फिर 3D मूवी बना रहे होते हैं, तो आप यहाँ हाँ। से रेंडर निकाल के ले जाते हैं। अच्छा। और डेफिनेटली अगर आपका न्यू या मैच मूव का काम है, जो कि क्या बोलते न्यूक वगैरह में होता है, हाँ। आफ्टर इफेक्ट में भी रखा गया है वो चीज़, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में उसका यूज़ इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि आफ्टर अच्छा। इफेक्ट संभाल ही नहीं पाता उतना डिटेल्स को। हम्म। तो वो वाले सेक्शन में फिर क्या होता है, हम ओबीजे फाइल वहाँ डाल देते हैं, 3D ज्योमेट्री डालते हैं। लेकिन एनिमेटेड 3D ज्योमेट्री आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर नहीं संभाल पाते। फिर वो बड़े सॉफ्टवेयर लगते हैं, फ्यूजन लगता है, न्यूक लगता है, वो संभाल पाते हैं। 3D एनिमेशन में कैरेक्टर आपका यहीं से आप पूरी चीज़ निकाल के ले जाएंगे आफ्टर इफेक्ट में, और उसमें फिर कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग करना 3D होगा। एनिमेशन तो मतलब फिर यहीं पे मतलब मैक्स में ही पूरा वीडियो बन जाएगा पूरा हमारा? वीडियो नहीं, मतलब हम इसको ये बोलेंगे कि पीएनजी सीक्वेंस तैयार होगा, क्योंकि वीडियो हाँ, बनाने का पीएनजी मतलब है वो सीक्वेंस। वीडियो फाइल निकलती है, एवीआई। तो मैक्स की एवीआई फाइल अच्छा तो फॉर्मेट ना वो। बहुत कम क्वालिटी में निकालता है, और वो अच्छा। वर्कफ्लो का हिस्सा नहीं होता। क्योंकि कोई भी अच्छा कंपोजिटिंग आर्टिस्ट जो होता है वो पसंद ही नहीं करेगा कि वीडियो फाइल में कंपोजिटिंग करे। वो हमेशा पीएनजी सीक्वेंस में कंपोजिटिंग करना पसंद करता है। ठीक है, तो वो वर्कफ्लो में ही नहीं रहता ना, क्योंकि पीएनजी में इमेज में बहुत आसानी से आप चेंजेस कर देंगे। हाँ। हाँ ना, वीडियो में अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो आप वीडियो को चेंज नहीं कर सकते। वो फिर मतलब आपको फिर से नया निकालना पड़ेगा, तो इसलिए दिया जाता है। प्लस ट्रैकिंग वगैरह जो हम लोग ने सीखी थी, ये सब वीडियो से ज़्यादा बेटर पीएनजी में होता है, पीएनजी सीक्वेंसेस में होता है, इसलिए हम उसको नहीं ले जाते हो। बाकी जब आप 3D मॉडल 3D मूवी बनाते रहेंगे, तो आप वो पूरा फैक्ट समझ पाएंगे कि जो आपको आफ्टर इफेक्ट में सिखाया गया उसका आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ उसमें आएगी। बट ये है कि अभी से आपको अपनी 3D मूवी प्लान आउट करनी पड़ेगी। दैट इज़ नेसेसरी, क्योंकि वो अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर अभी से प्लान नहीं रहेगा ना, तो बाय द टाइम जब आपका कोर्स कंप्लीट होता रहेगा आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा मूवी बनाने का, है ना। वो बहुत कम लोगों में उतना मोटिवेशन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यू आर नॉट वन ऑफ दोज, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये आपको खतरा हो सकता है इस चीज़ में कि आप फिर दोबारा ध्यान ना दें, है ना। तो इट्स बेटर ऑफ कि आप पहले ही एक स्टोरी सोच लीजिए, तो आपका फ़ोटोशॉप का काम, जैसे उसका कैरेक्टर डिज़ाइनिंग या जो भी कुछ है, वो आपको पहले से करते रहेंगे ना, तो आपका इंथुजियाज़म बना रहेगा मूवी में काम करने के लिए। और आप अभी अच्छी डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपका वो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा जा सकता है।
बीच में होगा तो मैं एक क्लास ले लूँगा कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की, है ना। तो जो आपका शीट वगैरह का काम है, इवन ऋषि का भी लगेगा क्योंकि गेमिंग में दोनों चीज़ लगता है। तो कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का तो वैसे खैर हमने थोड़ा किया था, थोड़ा क्या क्लास की थी, ऋषि ने बनाया नहीं, वो बात अलग है। फोटोशॉप की क्योंकि उस सेक्शन में बताना ज़रूरी था ना कि कैरेक्टर कैसे बनता है। ऋषि ने क्या बताया बनाया था, कैरेक्टर कौन सा बनाया था ऋषि ने? उसका मुंह बंद हो गया। चला तो नहीं गया वो? यही है, यही है। सर कुछ बोले क्या? वॉइस आपका वो ब्रेक हो रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं तुम ही से पूछ रहा था कि कैरेक्टर में तुमने क्या बनाए थे कैरेक्टर डिजाइनिंग के दौरान। सर मेरा तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है वैसा। हम्म। नहीं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली पूछ रहा था जब हम लोग गेम 2D का बना रहे थे ना, 2D गेम, तो उसमें तुमको कैरेक्टर डिजाइनिंग के क्वेश्चन में तुमने शीट बनाए थे। नहीं सर, नहीं बनाया था मैं। एंट बनाए थे ना, एंट, चींटी अरे का। वो तो गेम बना रहे थे तब ना। गेम बनाने के दौरान कैरेक्टर शीट 2D गेम बनानी बनाए पड़ती है थे। ना। हाँ शीट तो खैर वैसे भी बनाया ही नहीं हाँ किसी तो ने वो तो मैं क्योंकि ऐसे ही बस डायरेक्ट डिजाइन करते चले गया, वो बन गया। लेकिन शीट बनाना रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए ज़रूरी है ना। तो हाँ सर। डेफिनेटली बीच में एक सेमिनार में, इस सैटरडे तो नहीं लेकिन अगले लग सैटरडे ज़रूर डाल दूँ। अगले सैटरडे, हाँ इस सैटरडे मैं नहीं रहूंगा सर। हम्म, तो फिर जाएंगे आप? मतलब मैं अब 22 को ही आऊंगा ना, मतलब डायरेक्ट। हाँ तुम तो 22 को आओगे, 24 को, बीच में 25 को मैं अरेंज करा दूंगा। हाँ, क्योंकि ऑफलाइन ज्यादा अच्छा रहता है, ऑनलाइन में हम्म। उतना मजा नहीं आता। क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछ पाएंगे नहीं ना। पूछ पाएंगे, सही बात है। और फिर जो बाकी लोग पूछते हैं वो भी सुनाई नहीं देता है। हाँ पता नहीं चल पाता ना इधर, कॉन्फ्रेंस हम्म। नहीं है ना अपने पास, कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम होता ना, आते हैं उसके लिए, हाँ। कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डिंग का वो भी आता है, सेटअप आता है अच्छा। पूरा, बट हाँ वो, फिर सबको माइक पकड़ाना पड़ेगा। हाँ मतलब नहीं ज़रूरत नहीं रहती है, एक्चुअल में क्या होता है कि वो ऑलरेडी लेता रहता है वो फीड। अच्छा। तो आप कुछ ऑल भी ओवर बोलेंगे वर्ल्ड। ना तो वो सीन पूरा पूरा रूम में रिकॉर्ड होता रहता है। अच्छा। ऐसे ही तो हमारे हमारे ऊपर निगरानी की जाती है। ओके सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने पूरा ओपन कर दिया। वैसे आप लोग को शेप के बारे में तो पता ही है, क्रेनियम जो है वो अंडाकार शेप का होता है, राइट, जैसा एग होता है रोलिंग का। हेडफोन भूल गए तुम कासिफ? कहाँ है? हेडफोन लगाओ ना, है ना। मैं अपनी आवाज़ नहीं सुनता बस। ओके सो यहाँ पे आ जाते हैं, और जो आईज होती हैं वो, उसमें जो आईलिड होता है वो 3 स्टेजेस में बनता है। 3 स्टेजेस बोलूँगा तो शायद ना समझ पाए, 3 स्टेप्स बोलूँगा तो समझ जाएंगे। 3 स्टेप्स का मतलब होता है स्टेयरकेस स्टेप्स, जो सीढ़ी चढ़ते समय जो 3 स्टेप्स होते हैं वैसे। तो यहाँ से एक अंदर फिर बाहर फिर 3 लेयर्स भी बोल सकते हैं आप। जब बंद होता है तो शटर कैसा बनता है, जब कोई शटर होती है, जब शटर बंद करते हैं तो क्या होता है, वो आपस में स्क्वीज हो जाता है, तो आइज में 3 वो बन जाते हैं, है ना। तो जब आप खुली आंख बना रहे होते हैं तब आपके आई के ये जो सेक्शन होता है ये फिक्स हो जाता है, यानी कि ये यहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाते हैं एज अ शटर। तो वो 3 स्टेप रहते हैं जनरल। तो उसको बनाने के लिए आप सबसे पहले रिंग सेलेक्ट करें, कनेक्ट करें, ठीक है, ये बकायदा सेंटर पे एक आ गया। अब इस वैल्यू को आप अंदर कर दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको आगे कर दीजिए। तो आपके पास पहला स्टेप आ गया विच इज़ ऐसा। फिर थोड़ा अंदर खींचिए, एक्सट्रूड, ये अंदर खींच दीजिए, तो आपके पास आइज़ का विड्थ आ जाएगा, राइट।
तो ये 1 2 3 इस टाइप से जिगजैग कर सकते हैं। 3 बार ये मत बनाइएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी आई लिड हो जाएगी फिर, है ना। तो इसको आपको बस ये जिगजैग शेप बना दीजिए। अब इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं और एक हम शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो एक्सट्रूड हो जाएगा। कंट्रोल और शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो हमारा क्लोन पार्ट ऑफ द मैश आ जाएगा। क्लोन टू ऑब्जेक्ट कर देता हूँ विच इज आई लैशेस, आई लैश बोल देते हैं इसको और ओके कर देंगे। अब पिवट देख रहे हैं कहाँ पे आया, सेंटर ऑफ द ग्रिड। तो आप यहाँ पे जाके हायरार्की में जाके इफेक्ट पिवट सेंटर ऑफ द ग्रिड, पिवट ऑफ यहाँ सेलेक्ट कीजिए और इसको ऐसा सेट कर दीजिए। थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ मैं। सर तो कौन सा पार्ट मतलब वो होता है, मूव करता है? मूव करता है मतलब आँखों का? मतलब आँख, हाँ, ये जो पलक आपको दिख क्या रहा है है, एक मिनट जो अलग इस, से बना है? नहीं नहीं वो तो आपका आई लैश है, वो तो रिग हो जाती अच्छा। है साथ में। ये वाला हम्म। पोर्शन आपका बंद और ओपन होगा, अच्छा। है ठीक। ना। तो आप यहाँ पे और मॉड्यूलेशन के लिए यहाँ सब डिवीजन डाल सकते हो, वो लेकिन ना वही। आगे करना ना पीछे करना, हाँ, एकदम बराबर में। है ना, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ठीक। आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, जो इससे केवल आई लैश बनाने के लिए ज़रूरी है, बस उतना ही लगाइए। मैंने केवल ये दो वाले जो थे ना इनको डिलीट कर दिया, जो यहाँ जॉइंट थे बस, बाकी वो वैसे ही रहेंगे ताकि आपके पास आई लैश आ जाएगी। हेयर्स हम टेक्सचर में कर लेंगे, वैसे हम हेयर्स जो हैं वो यहाँ पे हेयर डायनेमिक्स से बनाएंगे। हाँ, हेयर डायनेमिक्स होता है, हेयर एंड फर होता है जिसमें सॉफ्टवेयर अपने आप प्लेन के आधार पे बाल बनाता है खुद ही से, तो आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन गेमिंग वाले जो हैं वो यूज़ नहीं कर मैं सकते, जानता हूँ है किस ना। टाइप से करना है। हाँ, तो फिर उसको दूसरे तरीके से बनाया जाता है, मुझे पॉली मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं, आपको रहेगा पोर्शन। सो एज यू कैन सी यहाँ पे अब ईयर जोड़ देते हैं। दिस लॉट ऑफ ज्योमेट्रीज एंड आई डोंट नो कि हाउ मच आर हियर, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी कि कितने पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हैं या यहाँ से यहाँ तक हैं। ठीक, सो गिन सकते हैं अगर आप गिने, और नहीं गिन सकते हैं तो फिर आप जस्ट लीप ऑफ फेथ लीजिए और कूद जाइए। आप व्यू गिन लेंगे तो आप बाद में कम या ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, राइट। और हमारे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ओनली 14 है, तो हमें 6 और चाहिए हैं, और या फिर यहाँ से हमें वैल्यूज़ कम करनी होगी। ठीक, तो वी कैन डू वन इन वन थिंग, हम ईयर को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं और ईयर में से, क्योंकि वहाँ ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो ईयर में से मैं कुछ वैल्यू कम करूँगा। कंट्रोल ऑल्ट क्यू इधर आ जाएंगे और बीच बीच के हम डिलीट कर सकते हैं, ऐसे जो स्ट्रक्चर को ख़राब ना कर रहे हों वो। सबसे ज़्यादा जैसे यहाँ वैल्यू बन रही है ना, तो इनको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे
अल्टरनेट, अल्टरनेट सेलेक्ट करें एंड देन उसको कर दें रिमूव, वर्टाइसेस सेलेक्ट कीजिए, उसको भी कर दीजिए रिमूव। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को राइट क्लिक, कट, क्लिक, ऐसा ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए और इसको यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। अब क्या हुआ, वो दो वैल्यू ख़त्म हो गई। अब हमें एक्सेस में दो और ख़त्म करने हैं, तब क्या होगा, सॉरी चार और कम ख़त्म करने हैं हमको, राइट। तो हम फिर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा रिमूव करेंगे। अल्टरनेट पकड़ के भी रिमूव कर सकते हैं, कोई भी आपकी चॉइस पे है। सो विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन, सेलेक्ट दैट वन, विल रिमूव इट। सो नाउ इट इज लाइक दैट, और कट, ठीक, यहाँ से ये और यहाँ से ये। अब आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब हमें दो और रिमूव करने हैं, उनमें से ये तो कॉम्प्रोमाइज़ हो तो चुके दो हैं। बढ़ा दीजिए ना उधर, हम दो बढ़ा भी सकते हैं, इसमें से हाँ और उसमें से, निकलेगा। हाँ निकल जाएंगे। निकलने को तो कहीं से भी अपन कर लेंगे ना। ये दो तो हमारे छोटे हो गए, ये वाले हम कर नहीं सकते क्योंकि एज के हम्म। कॉर्नर पे हैं, इनको नहीं हाँ। निकाल सकते, है ना। लेकिन हम यहाँ से कोई वैल्यू कम करना हो या वहाँ से कोई वैल्यू बढ़ाना हो वो भी कर सकते हैं। बढ़ा देंगे बढ़ा देते ज्यादा। हैं, बढ़ा देते हैं सो दैट, रोटो नहीं हो रहा, रोटो नहीं हो रहा। अच्छा लैपटॉप में, तो दो हमें वहाँ बढ़ाने हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट क्यू, और यहाँ पे सर ऋषभ है कि ऑनलाइन क्लास कर रहा है? ऋषभ, कौन सा वाला ऋषभ? वेक्टर वेक्टर। नहीं, वो क्लास नहीं ले रहा है अभी, अच्छा। आउटपुट तो वर्क। वो 3D, अच्छा वो पढ़ के गया था वही है। हाँ वो एक ही बार बस पढ़ा, उसके बाद वो वहाँ चला गया है, क्या बोलते हैं, अच्छा बिहार। हाँ तो वो वहीं से खुद से पढ़ के कर रहा है। अच्छा। काठमांडू गया ना। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, अभी उसका कोर्स कंप्लीट हो गया है उसका। हाँ, अपग्रेड करा लिया ना उसको। अपग्रेड के लिए बोला है, लेकिन अभी जब आएगा तब अपग्रेड करेगा वो। तो अच्छा। अभी फ़िलहाल कोई गारंटी नहीं है। वीएफएक्स में है, हाँ। तो 3D सिखा रहे होंगे ना, नया अपग्रेड नहीं बोले होंगे, वही सिखा दे रहे होंगे। उसको करने का, वर्क करने का इंटरेस्ट है। जो झाड़ू होते हैं ना घर में, जैसे आदत रहती ना, तो जो झाड़ू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। ये दूसरा है हमारा, टोटल 16 है। कैसे? हाँ, क्योंकि आप जो वर्जन यूज़ कर रहे हो थोड़ा पुराना वर्जन है ना, तो आप उसको एक्सट्रूड वहाँ से करिए जहाँ से ज्योमेट्री दे रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट दबा के ड्रैग करके देखो।
नहीं हो रहा। हाँ तो ये पुराना वर्जन का प्रॉब्लम है, केवल ऋषि के सिस्टम में दिक्कत नहीं करता क्यों ऋषि? थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, नहीं तो टेसलेशन बढ़ जाएगा सीन में। है ना, इनका ओरिएंटेशन आप चेंज करेंगे थोड़ा सा। हम्म, कर सकते हैं आप, पिक्चर के अकॉर्डिंग रखेंगे तो हमने इतना प्रिसाइज रखा था, है ना, तो आ जाता है, लेकिन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप आगे कर दीजिए, पीछे और आगे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो वैल्यू में इतना समझ नहीं आएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, देन लेट्स अटैच बोथ ऑफ द ज्योमेट्रीज। अटैच करने से पहले एक बार सेव कर लीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कब आपको बैक ट्रैक जाना पड़े। इसको ज्वाइन करना शुरू कीजिए, है ना, राइट क्लिक टारगेट वेल, वरना ज्योमेट्री डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। पहले मैं इन्हीं में फोकस करूँगा। बाद में हम लोग फिक्स कर लेंगे, ज्योमेट्री तो कभी भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। फ्लो अकॉर्डिंगली फिक्स करना रहेगा। गलत जगह ज्वाइन हो गया था ना वो, सो किस चीज़ के लिए मर्ज हो जाता है, मतलब वेल्ड एक तरफ एक एक्सिस में, लेयर्स दब जाती, मतलब स्टेप्स आईलिट की या किस चीज़? ज़्यादा टेसलेट, टेसलेट वर्ड, पॉलीजोमेट्री जो होती है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट टेसलेट से बनी होती है। इसमें अगर बीच में एक लाइन कर्व नहीं होगा तो आप कर्व बना नहीं सकते,
वो कर्व पाथ आता ही नहीं है ड्रॉ करते वक्त। तो इसलिए 3ds मैक्स या कोई भी 3D सॉफ्टवेयर जो होता है ना उस टेस्लेशन को हाइड कर देता है, तो वो नज़र नहीं आता। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री को उसके ओरिजिनल पोजीशन से ज़्यादा डिफॉर्म करते हैं तब वो ज्योमेट्री जो है वो नज़र आने लगती है। मैंने इसको यहाँ बाहर खींच लिया है। हमें यहाँ ज़्यादा लूप चाहिए रहेंगे ना इस तरफ की ओर, तो थोड़ा सा हम लूप्स को शिफ्ट कर देंगे इधर। बाद में फिर अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा मैं। जब तक वैसे रेफरेंस को फॉलो करने का ये रीज़न नहीं होता कि उसको ट्रू कॉपी करना होता है। ट्रू कॉपी नहीं करना होता है। जनरली रेफरेंस हम इसलिए लेते हैं कि हमें वॉल्यूम मिल जाए कैरेक्टर का, बाकी फिर आपका डिज़ाइन होता है जो आप वहाँ पुट करते हैं। तो जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, जब हम लोग कोई कैरेक्टर बनाते हैं मार्केट में, तो आप जैसे मान लीजिए आपने अभी कोई भी मूवी देखी होगी, एवेंजर्स देखी होगी, थॉर देखा, उसके कैरेक्टर्स देखे होंगे, तो आप क्या करते हैं उन कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने या रिक्रिएट करने के लिए हम लोग जनरली हम लोग उनको, जैसे हमें रिक्रिएट करना हुआ या ड्रॉ करना हुआ उनको, तो फिर हम 3D का एक बेस मैश ले लेते हैं, है ना। तो वो ऑलरेडी बना बनाया रेफरेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे क्रिस हेम्सवर्थ का बनाना होगा तो क्रिस हेम्सवर्थ का रेफरेंस लेके मैं उसकी फॉर्म कॉपी कर लूँगा, और कुछ नहीं होता है। वो ऑलरेडी किसी भी 3D ह्यूमन का मॉडल ले लो ना, और उसको आप रेफरेंस के ऊपर रख के उसको एडजस्ट कर दो, तो वो बिल्कुल वैसे ही दिखने लगता है जैसा आपका रेफरेंस है। तो वो मतलब बहुत हाईली प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं उनके लिए वो टेक्निक होती है। वैसे जनरल न्यू वंस के लिए हम वही बोलते हैं कि आप ज़ीरो से बनाइए, क्योंकि आपके पास एनाटॉमी का नॉलेज और इसका टोपोलॉजी का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए, वो लोग क्या जी ब्रश में रख के फटाफट फटाफट उसको हेम्सवर्थ जैसा दे देंगे फेस, और फिर उसके बाद वो सीधा उसके ऊपर रीटोपो करके मैक्स का मॉडल बना देंगे उसको। तो केवल उतना ही रेफरेंस को फॉलो कीजिए जितनी ज़रूरत है। मतलब आपको जितना मॉडल बनाने के लिए, या अगर लाइकनेस बना रहे हैं तभी वो स्टैच्यूज़ के लिए काम आता है। जब आप स्टैच्यूज़ बनाते हैं, मतलब 3D स्टैच्यूज़ जो होती हैं, बिकती हैं जो मार्केट में, उनके लिए है वो, कि आपको लाइकनेस चाहिए, तो उस समय पे फिर आप बिल्कुल ट्रू टू योर रेफरेंस रहिए। सर जो 3D प्रिंटिंग होता है हम्म। उसमें हम जीब्रश का मॉडल भी डायरेक्ट ले जाके प्रिंट कर सकते हैं कि मतलब उसको रीटोपो करके कम मैश का नहीं बनाना नहीं, उस पड़ेगा? रीटोपो तो लगता ही नहीं है ना 3D प्रिंटिंग में।
अच्छा, 3D प्रिंटिंग मतलब में जितना रीटोपो भी हैवी रीटोपो बना तभी सके बना लगेगा सकते। जब एनिमेट करना है प्रोडक्ट को, अदरवाइज अच्छा। उसका रीटोपो का कोई मतलब नहीं, है ना। मतलब हैवी से हैवी रख सकते हैं। और कितने तक का आता होगा 3D प्रिंटिंग मशीन? 3D प्रिंटर अगर स्केल साइज के ऊपर है वैसे, लेकिन अभी जो मिल हाँ। रहे हैं मार्केट में तो आपको लगभग 20, सबसे कम जो है वो 20,000 का इन्वेस्टमेंट लेता है। अच्छा, छोटा साइज मतलब का, छोटा 1 लाख स्केल। तक में अच्छा सा आ जाएगा। 3D प्रिंटर में प्रिंट ऑब्जेक्ट जो होता है वो मतलब डिजिटल वे का बोल रहे हैं या रियल वर्ल्ड, रियल कैसे प्रिंट करता है वो पूछ रहे हैं, क्योंकि दो तरीके के हैं। हम्म, देखिए पूरा सबका प्रोसेस एक ही है। प्रोसेस क्या होता है, पहले 3D मॉडल बनता है, चाहे जीब्रश में बने चाहे मैक्स में बने या कहीं पे भी। ये फाइल 3D प्रिंटर नहीं समझ सकता, तो उसको समझाने के लिए हमको स्लाइस 3D करके एक सॉफ्टवेयर लगता है। वो क्या करता है, इस 3D मॉडल के आधार पे एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, और उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वो जो 3D प्रिंटर होता है उसके उसको ये फाइल भेजता है। अब 3D प्रिंटर जो होता है वो स्टैब्लिश कैसे होता है, वो कभी भी जो आप अभी तक प्रिंटर देखते आए थे वो 2D प्रिंटर्स थे, तो वो क्या होते हैं, वो 2D फॉर्म में ही प्रिंट करते थे। आप लोगों को पता है ना, उसके अंदर ड्रम होता है, वो ड्रम चलते रहते हैं, पेपर उसके बीच से निकलता है, तो जब पेपर बीच से निकलता है ना तो वो ड्रम बजता है, मतलब हर एक पिक्सल का ना एक ठप 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 प्रिंटिंग स्टैम्प करने के लिए एक ड्रम लगा रहता है। वो ड्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टिक जो है वो स्टिक रहती है, वो जब भी उस स्टैम्प पे पड़ेगी तो वो स्टैम्प नीचे पेपर में लगता है और वहाँ पे स्याही से प्रिंट होता है। तो इसीलिए आपका जो प्रिंटर प्रिंट करता है तो उसमें जो कर 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 आवाज़ जो आती है ना वो एक्चुअली ड्रम आवाज़ कर रहा होता है उसका। हाँ हाँ, तो वो रोल की बात कर रहे हैं, उस रोल में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से एक वो लगे रहते हैं कि जब वो इसमें से प्रिंट होता है। लेज़र जेट में अलग प्रिंटिंग होती है, इंक जेट में क्या बोलते हैं ड्रम बेस पे प्रिंटिंग होती है। हाँ तो आपका लेज़र जेट होगा, लेज़र जेट होगा, तो लेज़र जेट में लेज़र के थ्रू प्रिंटिंग होती है। हाँ वो इंक जेट वाला, वो इंक जेट था। अब लेज़र प्रिंटर बहुत इजी एक्सेसिबल हो गए, बहुत इजी। तो ये जो 3D प्रिंटर होता है ये एक्चुअल में आपका चौकोन शेप में स्टैब्लिश होता है, और अभी ये बना बनाया वाला नहीं आता है, मतलब आपको स्टैब्लिश करना होता है। तो आप जिस टेबल पे उसके चार कोने के चार हैंडल्स लगा देते हैं, ऐसा समझिए आप एक क्यूब बना रहे हैं रियल वर्ल्ड में, है ना। तो वो क्यूब बना देते हैं फ्रेम का, और बीच में उसका प्रिंटर का हैंडल सेट कर देते हैं, तो वो उस क्यूब को ही डिटेक्ट करता है और उसी के थ्रू पूरा 3D वेक्टर उसके अंदर बनाना शुरू कर देता है। तो आप जो भी चीज़ देंगे ना तो वो क्या बोलते हैं कहाँ से शुरू करेगा ये किसी को नहीं पता होता, कि वो प्रिंट करना कहाँ से, क्योंकि वो पूरा एनालाइज करता है उस पूरी स्पेस को, और उस स्पेस के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक जा सकता हूँ, और वो उसके अकॉर्डिंग। और फिलामेंट यूज़ होता है, आप प्लास्टिक फिलामेंट यूज़ कर सकते हो उसके लिए। अच्छा सर, अभी एक तो नया भी आया है, मतलब लिक्विड वाला रहता है। हम्म, नहीं तो लिक्विड वाला नहीं आया है मालूम, मतलब कैसा नहीं लिक्विड मतलब वाला आप बोल रहे हैं। वो ना रिजन, क्या ये इपॉक्सी रिजन, हाँ वो रिजिन अलग है, वो रिजिन अलग है। वाला, मतलब हम्म नहीं उससे ना वो एक प्लेट रहता है, हम्म। वो धीरे धीरे शेक कर करके ना पूरा वो मॉडल मॉडल, तैयार करता है। ओके ओके, नहीं तो अभी वो नहीं हुई होगी, क्या बोलते, आई शुड से कि वो कमर्शलाइज्ड नहीं हुआ है, नहीं हो एक्सपेरिमेंटल गया स्टेज में। है, क्योंकि हम्म। वो बहुत लोग यूज कर रहे थे, मतलब मैं आपको भेजूंगा, एक तो शॉर्ट्स हाँ। बनाता है, मास्क बनाता है बेसिकली वो, अच्छा अच्छा। तो वो उसी का यूज करके बनाता है, तो फिर डेविल वो, टाइप का और हाँ कुछ कुछ। ठीक है ना, तो वो प्रोबेबली, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर, तो स्टैचू प्रिंट कर सकता है मतलब वो, क्योंकि लिक्विड है। अ, हाँ करा है, एक आर्ट देखा हूँ स्टैचू टाइप का भी। अच्छा अच्छा, ज़रूर शेयर करना सो उसमें दैट आई ये नो। है ना कि वो फिलामेंट बर्बाद कम होता है वैसे हम्म। में, लिक्विड फॉर्म में रहता है तो बर्बादी कम होता है। इसमें बहुत प्रोटोटाइप बनाने बनाने में भी
निकल जाता है। सही बात है। पुराने अब टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बढ़ रही है। अभी जाके 3D प्रिंटर जो थे वो उसमें आए थे, रेंज में आए थे। अब वो फिर से अगर कोई एक नया टेक्नोलॉजी आ जाए तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो लोग जो होंगे ना वो बहुत जल्दी 3D प्रिंटिंग वाली टेक्निक को भूल जाएंगे। घर घर ही बना दे रहे हैं ना। हाँ, उस उस चीज़ पे थोड़ा सा मुझे अभी भी कॉन्ट्रडिक्शन है। क्योंकि अभी क्या है, बनने को तो बहुत सारी चीज़ें आप इंस्टाग्राम में देखेंगे और यूट्यूब वगैरह में देखेंगे वो देखिए, टेक्निक। आपको व्हाट्सएप पे एक शॉर्ट भेजा हूँ, हाँ, वो उसी का है। ओके, लेट मी सी, लेट्स चेक ऑन दैट। ओके, ये रीजन प्रिंटिंग है। वो एक्चुअली लिक्विड के अंदर वो बना रहा है और खिंचते जाता खिंचते जाता खिंचते जाता और वैसे ड्रॉ करते जाता है। ऋषि, तुम इसको एक बार फॉरवर्ड कर देना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तुम फॉरवर्ड कर देना आस्था को, एक ये वाला सेम है ना। इसका बिजनेस बहुत, मतलब अभी कम स्केल पे है, पर कमा अच्छा रहा है 3D प्रिंटिंग का। जी, अभी तो नहीं प्लान कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका था। जी 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 जी, अभी चल रहा है। जी जी, अभी मैं थोड़ा सा आपसे बाद में बात करूँ, मैं एक्चुअली क्या क्लास में था। जी, मैं आपको फिर जी जी, थैंक यू, नमस्कार। आपको पता है वैशाली का मैसेज क्या आ रहा है क्लास का? हम्म, तुमने वैशाली को नहीं बताए थे? मैं भूल गया था सर। अच्छा, ये क्वेरी कि सर क्लास कब होगी, ये 3 बजे क्यों नहीं आया? सही बात है, हम्म, आना तो 3 बजे चाहिए और था। अर्ली क्लास 3 बजे शुरू हुई थी। 3 बजे से पहले आना चाहिए। मतलब एक कॉमन सेंस है कि अगर लास्ट क्लास 3 बजे पे हुई है, और मैंने उस क्लास में बताया भी है कि आज से 1 महीने तक हम लोग 3 बजे क्लास लेंगे, तो हाँ, क्योंकि वापस चली गई वो। 1 महीने इस चीज़ के लिए क्योंकि 1 महीने तक मैम छुट्टी पे है, नंदी मैम। सर थोड़ी सी इंस्टीट्यूट माइक से सेट करिए ना, आवाज बहुत धीमा आ रहा है आपका। धीमी आ रही है, हाँ, अब ठीक। कुछ ज़्यादा धीमी हो गई। हाँ, धीमा हो गया तो बहुत। आई आई हैव नो आइडिया, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर पास करूंगा ना तो वो मुंह के अंदर चला जाएगा। नहीं पता सर, नहीं पता नहीं, हो पता। सकता है तो वॉल्यूम थोड़ा सा धीमा हो चुका होगा। हाँ। हाँ वैशाली, कहाँ पे थे आप? हम्म, मैं सोची कि अभी तक क्लास कैसे शुरू नहीं हुई है। तो सोचने की क्या ज़रूरत थी, क्लास पूछ खत्म लेना होने था वाला कि है। क्लास कैसे नहीं शुरू हुई सर। 4 बजे मेरे को लगा पूछ, 3:30, 3:30 से होगी। तो साढ़े फिर तीन बजे पूछ आ, लेते। फिर मैं पढ़ने बैठ गई।
आ, ये बोलो ना कि तुम पढ़ने बैठ गई थी तो भूल गई। फिर मेरा ध्यान इधर नहीं गया। मेन वही है ना कि पढ़ने बैठ गए थे तो भूल गए थे, ये चीज है। ये नहीं था कि क्लास का अगर होता तो पूछ लेते पहले। अब हमारे पास यहाँ पॉलीगॉन है, हालांकि ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव ऑलरेडी नोन दिस थिंग कि हम इस पूरे को कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये प्रिंटर रायपुर में मिलता है, 3D प्रिंटर? हाँ अवेलेबल है ना रायपुर में भी। अच्छा। बॉर्डर। इसका बिजनेस अभी बहुत चल रहा है, मतलब हाँ बना के बेचने का। हाँ बहुत है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। हम्म। मैंने खुद ने भी सोचा था लेकिन फिर मैंने बोला कि फंडिंग। हम्म। ये वाला उठा वाला जो है ना, ये जो मैंने बनाया था ना, हम इसको खींच देंगे। ये चीज़ आप बाहर से खींच सकते हो तो ये आपका जुड़ा हुआ रहेगा। बस एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। ओके ये है ना, वही मैं सोचूं कि अंदर कैसे चला गया वो। अपने यहाँ पे 3D प्रिंटर जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उनके पास अवेलेबल है। तो आप अगर कोई 3D हाँ, चीज़ हम लोग के स्कूल में भी ना एक अटल टिंकरिंग लैब खुला था। हाँ हाँ। वहां पे 3-4 तो प्रिंटर रखाया था, पर हम लोग का किस्मत क्या बताओ, लॉकडाउन लग गया। अरे 10th बोर्ड हुआ था इसलिए जाने ही नहीं दिए। हम्म। उसके बाद सीधे 2 साल लॉकडाउन लग गया, तो कुछ कर ही नहीं पाए। हाँ नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि ये लोग ना कमर्शियली एक्टिव रहते हैं, तो आप अगर कुछ बनाते हो और प्रिंट करवाना चाहते हो ना तो उनको दे हाँ। सकते हो। तो एक बार प्रिंट हम्म। करके देख सकते हो वो आप थ्रू हाँ। आउट द प्रोसेस भी आपको दिखा देगा कि वो 6-6 7-7 घंटे की होती थी पहले की प्रोसेस। तो अभी अच्छा। थोड़ा कम हाँ, हुआ है बहुत लेकिन अभी टाइम भी लगता बहुत है। टाइम लगता है। एक तो पेन भी आता है, 3D प्रिंटिंग पेन करके। हाँ होता है ना 3D पेन। 3D पेन आता है, उससे आप, तो आपने ट्राई किया था उसको? नहीं। हाँ हॉट ग्लू वाला था, उससे भी बना सकते थे वो चीज़। सृजन सर ने बहुत उससे क्या बोलते हैं, उन्होंने ले लिया था। उन्होंने, नहीं उन्होंने हॉट ग्लू खरीद लिया था यही चीज़ देख के, वो DIY आता है ना जो इंस्टाग्राम में, उन्होंने खरीद लिया उसको। और 1-2 दिन यूज़ करने के बाद बोलते सर बहुत गर्म होता है। लग गया होगा कभी गलती से। तो बोले सर बहुत गर्म होता है। बिल्कुल मतलब गर्म करके वो लगाया जाता है क्या? सर ओके। अब स्कल, जॉ जो होता है वो अंदर चला जाता है आपके यहाँ से, तो ये जो जॉ का एरिया होता है इसके अंदर पुट होता है ना? तो यहाँ आप इसको अंदर कर सकते हो, बट एकदम अंदर नहीं कर देना है, थोड़ा सा शिफ्ट करना है। प्लेसमेंट कैसे बनेगा? सर्कुलर क्लॉक? अच्छा वॉल क्लॉक बना रहे थे, वॉल क्लॉक तो बना, क्यों नहीं बना? इतना टफ तो नहीं है वो। कौन सा?
ये दूसरा है दूसरे ये एयर का है। तो कौन सा एक्सट्रूजन में दिक्कत हो रही? तो राइट में ये देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरा पैनल होता है, उसमें एक्सट्रूड होता है। बस इसी को क्लिक करके ड्रैग करना होता है, वैल्यू आगे पीछे करिए और एडजस्ट करिए। मतलब इट इज़ नॉट दैट टफ और नॉट अ बिग ऑफ अ डील कि उसके लिए इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। ओ, ये छूट कैसे गया? छूटा है एक्चुअल में। नहीं, आई थिंक हमने पूरे तो कर दिए थे ज्वाइन। हाँ, एयर जोड़ना डेफिनेटली थोड़ा सा हेडेक है, लेकिन क्या होता है जब थोड़ा सा प्लान कर लेंगे ना पहले से, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन पहले आप इसको कर लीजिएगा। शॉर्टकट तरीका बस ये है कि जो पूरे आपने सेलेक्ट किए थे ना, ये जो हमने डायरेक्ट ज्वाइन किया, आप क्या करिए इस पूरे को आउटर लाइन सेलेक्ट करके एक हल्का सा एक्सट्रूड करके निकाल लीजिए बाहर। उनको आप आसानी से जोड़ पाएंगे, है ना। ये वाला थोड़ा सा अलग जाता है, बट इसमें क्या होता है कि आपको ज्योमेट्री का फ्लो में ही उसको ज्वाइन कर लेते हैं आप, है ना। उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा निकला रहता है ना, तो उसको सामने ला ला के रखना पड़ेगा, है ना? तब समझ आ जाएगा। खैर ज्योमेट्री फ्लो समझ में आ जाता है खुद ही, दिक्कत नहीं होती वो। So when we do the nerve surface, it's almost like this. थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की ज़रूरत रहती है, बाकी जुड़ जाता है वो। तो ये जो स्ट्रेच दिख रहे हैं अब उसके लिए जाएंगे, तो यहाँ पे सब डिवीजन बढ़ाएंगे। हम्म, एक मिनट में इसको हाइड कर देता हूँ आईलैश को। दिस इज योर आईलिड, साइड से अंदर, यहाँ से बाहर, और फ्रंट से ऐसी नज़र आएगी। थोड़ा सा ओवरलैप हम क्रिएट करेंगे जब हम आईलैशेस वगैरह लगा देंगे, तो फिर ओवरलैप होता है ना, ऊपर वाली नीचे वाली के ऊपर होती है, इसके कारण एक ओवरलैप क्रिएट होता है यहाँ पे। तो ये इससे भी सॉकेट से भी क्लियर हो जाता है, साइड सॉकेट से समझ में आता है। फ्लो का इशू है। ओके, वो रखा वैसा था, इसको भी फिक्स करना है अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निकला हुआ है ना, तो इसको स्ट्रेच है एक्चुअल में, ये कारण से है। अभी हमने इसको जोड़ा नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, तो इसको मैं डिलीट करूँगा, इसको अलग करूँगा, फिर यहाँ सब डिवीज़न ड्रॉ करूँगा, क्योंकि ये ज्योमेट्री में तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये इशू आ रहा है ना इसका। तो इधर पे एक एक्स्ट्रा मैं लूँगा, इनको डिलीट करके फिर से एक्स्ट्रा लाइन लूँगा, तब वो फिक्स आएंगी। तो विल फिक्स दैट, उसको फिक्स करेंगे थोड़ा सा उसमें। ये फिक्स करेंगे और फिर ईयर का थोड़ा फिक्सेशन होगा, एंड देन फिर उसको डुप्लीकेट करेंगे। स्फेयर ऐड करने पर ये कुछ ऐसा
नज़र आएगा। बॉल होती है, आई बॉल, थोड़ा गैप, एक्सट्रूड कर दिया मैंने, और थोड़ा अंदर की ओर स्केल कर दिया ताकि ये लगे कि जैसे ये नाउ पिक रहेगा। कैसा? अच्छा, वो जो मैंने बंद चालू किया था। ओके, इसमें जब आप फिक्स करते हैं, यहाँ से एक चीज़ आपको और देनी होगी, विच इज़ बॉल को सेलेक्ट करके इधर आएंगे। ये जो दिख रहा है इसको थोड़ा आगे करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको, ये हिस्से को जब आप बंद करेंगे, पूरा आई बंद हो जाएगा। तो जनरली हम क्या है, स्कैनिंग जब करते हैं ना, तो ये दोनों हिस्सों को यूज़ कर लेते हैं, पर ये वाला जो है ये पूरा स्ट्रेच नहीं होता है, ये आधा जाएगा, ये पूरा जाएगा। और या फिर ये भी कर सकता हूँ मैं, दोनों बात एक ही है। ठीक, सो इतने को अभी रखते हैं, देन फिर हम ये फिक्सेशन वाले काम करेंगे और फुट बनाएंगे, फीट, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। नॉस्ट्रल के लिए आप पीछे खींच सकते हो उसको, तो उसका भी डिटेल होता है, माउथ डिटेल, माउथ के अंदर टीथ, टंग और नॉस्ट्रल वगैरह, उसका डिटेल हम लोग बना के उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। वैसे